Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. Here means यहाँ one mean एक in which जिसमें poet means कवि describing वर्णन करना, experience mean अनुभव of falling asleep नींद में सोने का। यहाँ एक कविता है जिसमें कवि नींद में सोने के अनुभव को वर्णन कर रहा है। सब्जेक्ट हमारा पोइट है, सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। रीड इट अलाउड, इसको ऊंचा पढ़ो, इस कविता को ऊंचा पढ़ो। लाइट्स आउट, बत्तियां बुझ जाती हैं, मीन्स अंधेरा हो जाता है। एडवर्ड थॉमस, दिस पोएम इज रिटन बाय एडवर्ड थॉमस, अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट. It was first published in 1917. In this poem, the poet compares sleep with a dark, deep and dense forest. Let's start. I have come to the borders of sleep. Borders means सीमा, हद, दहलीज। Have come आ चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर केम की कम है और आई के साथ क्या है, हैव आया है। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की दहलीज पर आ चुका हूँ। द अनफैथोमेबल डीप, अनफैथोमेबल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको मापा नहीं जा सकता। डीप मीन गहराई, और इसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, फॉरेस्ट जंगल जहाँ सभी अपना रास्ता खो देते हैं। लूज मीन खो देते हैं, देयर वे उनका रास्ता। नींद की दहलीज पर पहुंचकर मुझे यहाँ से एक जंगल दिख रहा है जहाँ सभी अपना रास्ता खो देते हैं। मुझे ये जंगल जैसा दिख रहा है जो बिल्कुल डीप है, डार्क है और डेंस है। हावेवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, हावेवर चाहे सीधा हो या फिर वाइंडिंग टेढ़ा मेढ़ा हो। वाइंडिंग मीन्स ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, स्ट्रेट मीन सीधा। सून और लेट, देर और सवेर। सून मीन जल्द ही और लेट मीन देरी से। दे कैन नॉट चूज, वे चूज नहीं कर सकते। और ये एक ऐसे जंगल की तरह दिख रहा है जहाँ सभी अपना रास्ता खो देते हैं, चाहे रास्ता सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो। देर और सवेर, सभी अपना रास्ता खो देते हैं, आज नहीं तो कल। वे चूज़ नहीं कर सकते, चुन नहीं सकते कि वो क्या करें। यहाँ पे पोइट ने स्लीप को एज ए डेथ दिखाया है। जैसे डेथ के बॉर्डर पर पहुंचकर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही होता है और वहाँ एक न एक दिन सबको जाना ही होता है, आज नहीं तो कल सभी को वहाँ पर जाना है। और सभी के रास्ते भी अलग होते हैं जाने के, और हम चुन भी नहीं सकते, हम चूज़ नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे जाएं या ना जाएं। सभी को एक न एक दिन इन सांसारिक सुखों को छोड़कर डेथ सभी को आनी है, मृत्यु सभी को आनी है। देयर इज़ नॉट एनी बुक, वहाँ कोई पुस्तक नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, डियरेस्ट मीन जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। लुक मीन झलक, फेस मीन चेहरा, सबसे प्रिय चेहरे की झलक भी नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, मैं अब वहाँ से वापस भी नहीं आ पाऊँगा। फ्रॉम नाउ मीन्स वहाँ से अब वापस भी नहीं आ पाऊँगा। टू गो इन टू द अननोन, मुझे अब इस अनजान प्लेस पर जाना ही होगा, अनजान स्थान पर जाना ही होगा, इस अनजान जगह पर जाना ही होगा। आई मस्ट एंटर, मुझे अब इसमें जाना ही पड़ेगा। एंड लीव अलोन, सबको अकेला छोड़ते हुए। आई नो नॉट हाउ, मैं जानता हूँ कि मुझे जाना पड़ेगा लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कैसे। पहले ही बताया है मैंने कि स्लीप को यहाँ पर डेथ जैसा दिखाया गया है, तो वो वहाँ पे कहता है कि वहाँ पर फिर कोई जब हमारी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर ना तो कोई हमारी फेवरेट बुक होती है, किताब होती है जिसको हम पढ़ सकें, ना हमारा कोई सबसे वहाँ कोई प्रिय होता है, हमारा प्यारा होता है जिससे हम बात कर सकें। और हम एक बार अगर वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ से हम वापस भी नहीं आ पाते, और वो बिल्कुल हमारे लिए अननोन है। कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पर क्या होता है, किसी को भी नहीं पता। वो हमारे लिए एक अननोन प्लेस की तरह है और सभी को वहाँ पर जाना है। आई मस्ट एंटर मीन्स वहाँ पर सभी को जाना है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस धरती पर जिसने जन्म लिया सभी को एक न एक दिन छोड़कर जाना होता है। और लीव अलोन, और वहाँ अकेले ही जाना है, सबको अकेले छोड़ते हुए ही जाना है। तो यहाँ पोएम लाइट्स आउट है, बत्तियाँ बुझ जाती हैं मीन्स अंधेरे के बारे में दिखाया गया है, और स्लीप को एज ए डेथ दिखाया गया है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।